वैसे अमेरिका तो किसी का सगा नहीं है, लेकिन ज़रूरत तो उसको भी पड़ती है। आखिर अकेला वो क्या क्या कर लेगा। यही वजह है कि अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने भारत से मदद मांग ली है, जिसके लिए भारत के दिग्गज रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। आपको कंपनी के बारे में भी बताते हैं, जहां रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड कोलकाता की एक कंपनी है जो कि मेटल के पुर्जे बनाने में माहिर है। और ये पुर्जे कई तरह की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल, रेलवे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ऑयल एंड गैस, अर्थ मूविंग और माइनिंग, इन सब में इस्तेमाल होता है। और कंपनी इन पार्ट्स को बनाने के लिए कई तरह के स्टील का भी इस्तेमाल करती है, जैसे कार्बन स्टील, एलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील। और कंपनी पार्ट्स को सिर्फ बनाती नहीं है, बल्कि उनकी मशीनिंग भी करती है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से उनको आकार भी देती है। और रामकृष्ण फोर्जिंग को आप ऐसे समझिए कि इसने चीन को बड़ी टक्कर देते हुए हाल ही में टीटागढ़ वैगन के साथ मिलकर भारत में एशिया का सबसे बड़ा व्हील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। यहाँ आपको रामकृष्ण फोर्जिंग की क्षमता का एहसास हो चुका होगा कि कंपनी क्या करने की क्षमता रखती है। बस इसी की ज़रूरत अमेरिका को आन पड़ी है, और ये रामकृष्ण फोर्जिंग के लिए एक बड़ी सफलता है, जिसे हाल ही में अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी, संभावना है कि वो टेस्ला हो सकती है, क्योंकि अभी तक उस कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। उसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंजन के अहम पुर्जे सप्लाई करने का ऑर्डर मिल चुका है। खास बात तो यह है कि ये कंपनी के लिए नया क्षेत्र है और भविष्य की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम भी है। और कंपनी का दावा है कि उनके पार्ट्स ना सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी के होंगे, बल्कि बनने में भी कम समय लेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों को फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि रामकृष्ण फोर्जिंग टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वी कमर्शियल, टाइमिलर, वॉल्वो, मैक ट्रक्स, इवको, डीएएफ, स्कैनिया, मैन, यूडी ट्रक्स और फोर्ड ऑटोसन जैसी प्रमुख कंपनियों के लिए एक बड़ी आपूर्ति करता है। और अभी ये जो घटनाक्रम हो रहा है वो रामकृष्ण फोर्जिंग और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में देश की बढ़ती भागीदारी को भी दर्शाता है। और ये तो बस शुरुआत भर है। अभी अमेरिका का ये ऑर्डर पूरा होते ही कंपनी के पास ऑर्डर की भरमार आने वाली है, जिसमें कहीं ना कहीं यूरोपीय देश भी ज़रूर लाइन में लगने वाले हैं।